दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया है, सन हैज नो लीगल राइट इन हाउस ओन बाय पेरेंट्स। मतलब माता पिता के नाम पे अगर कोई घर है तो उस पे उनका जो भी बच्चा है उनका कोई लीगल राइट नहीं है, ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ये काफी अच्छा डिसीजन है। एक मैंगलोई दिल्ली के रहने वाले हैं कोई, और उन्होंने अभी एक प्ली की थी कि उनके माँ बाप ने देखिए एक्चुअली केस पूरा ये है इसमें कि एक बूढ़े माँ बाप हैं, दोनों सीनियर सिटीजन है और उनको दो बच्चे हैं। अब वो लोग उनको काफी परेशान करते हैं, उनकी शादी हो गई तो उनकी वाइफ आ गई जब से, तो तब से वो लोग अपने माता पिता के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनकी उनके उनके प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं करते हैं, माता पिता के साथ अपने क्रुएल्टी करते हैं। तो इसीलिए जो भी इनके पेरेंट्स हैं, इन्होंने इनके खिलाफ कोर्ट में अपील की थी 2014 में, और ये कहा था कि ये जो भी उनका जो हाउस है, उनका सेल्फ एक्वायर्ड हाउस है, उन्होंने माता पिता के नाम पे है, उन्हीं के नाम पे है पूरा अधिकार, उन्हीं ने लिया है। और उनके जो दो बच्चे हैं उन्होंने दो फ्लोर कब्जे करके रखे हैं। तो पहली बात तो घर से भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि माता पिता नहीं रखना चाहते हैं। दूसरी बात, उनके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फुलफिल करते हैं, ना पैसे देते हैं, ना कोई मेंटेनेंस देते हैं, इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल तक नहीं देते हैं। तो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया था इसमें कि जो अगर कोई घर है वो माता पिता के नाम पे है, तो ऐसा जो भी उनके बच्चे हैं उनका लीगल राइट नहीं होगा कि वो उनके रहते हुए और उनसे मतलब लीगली अपना शेयर ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस पे मोहर लगा दी कि ऐसा बिल्कुल सही कहा है जो ट्रायल कोर्ट है। उसके बाद फिर ये नैंगलोई के रहने वाले जो भी बंदे हैं, इन्होंने एक प्ली फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में इसी उसी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। उसमें बोला गया था कि कोर्ट से बोला गया था कि वो कोर्ट उनको अलाउ करे जो उनके माता पिता की प्रॉपर्टी उसमें उनको रहने के लिए। लेकिन रीअफर्म किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को कि सन्स डू नॉट हैव एनी लीगल राइट ओवर द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। तो दिल्ली हाई कोर्ट का काफी अच्छा डिसीजन है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये प्ली डिसमिस कर दी है इस बंदे के द्वारा जो नेंगलोई का रहने वाला है, जो अपने माता पिता को परेशान करता था, अपनी उनकी वाइफ और ये मिलके। और इन्होंने ये जो कोर्ट में ये अप्रोच किया था तो वहां से भी इनको भगा दिया गया है एक तरह से। और इसमें देखिए कोर्ट के ऑर्डर में ये भी बोला है कि मेयरली इफ द पेरेंट्स हैव अलाउड हिम टू लिव इन द हाउस, की मतलब अगर सिर्फ माता पिता ने आपको, कोई भी बच्चा है उसको रहने दिया है बचपन से लेके जब तक उसके रिलेशन पेरेंट्स से कॉर्डियल है तब तक, इसका ये मतलब नहीं कि जो पेरेंट्स हैं उनको उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका बर्डन है पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जस्टिस प्रतिभा रानी की बेंच का जजमेंट है, 2/19, ये 24 नवंबर को आया है ये। और इसमें फिर एम्प्लॉय की रहने वाले हैं कि काफी गलत है, और ये इसमें ये भी लिखा हुआ है इस जजमेंट में कि अगर चाहे सन मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसका कोई लीगल राइट नहीं होगा उस जो उनके माता पिता का हाउस है उसमें रहने के लिए। और वो सिर्फ तब तक रह सकते हैं, और वो भी ओनली एट द मर्सी ऑफ हिज पेरेंट, मतलब उन केवल अगर माता पिता की दया है, मर्सी है, करुणा है, तब तक वो रह सकते हैं, तब तक जो भी माता पिता है पेरेंट्स उनको लव कर सकते हैं। लीगल डिस्प्यूट चल रहा है 2014 से, और दोनों ही सीनियर सिटीजन है। इंडिया में भी आजकल ये वेस्टर्नाइजेशन के कुछ कुछ ये निगेटिव इफेक्ट हैं कि काफ़ी जो बच्चे हैं वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न समझते हैं और अपने पेरेंट्स को की इज्जत नहीं करते हैं और उनको से कोऑपरेट नहीं करते हैं। उसमें देखिए इनके माता पिता ने बोला है कि उनके जो दो सन हैं उन्होंने उनकी लाइफ हेल बना दी थी बिल्कुल, और दो फ्लोर कब्जा करके रखा है। और इवन कोई बिल नहीं करते हैं, कोई हाउस होल्ड में एक्सपेंस में कोई कोई शेयर नहीं करते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, और इवन उनको क्रूअली बहुत ज़्यादा निर्दयता से ट्रीट करते हैं, मारपीट भी करते हैं क्या पता। और इसीलिए पेरेंट्स ने भी 2007 से लेके वो लगे हैं कि इन लोगों से छुटकारा पाया जाए, डिसोन करने के लिए दोनों सन्स को 2007 और 2012 में। और इसीलिए पेरेंट तो ये भी चाह रहे थे कि कुछ मीडिएशन हो जाए, तो उससे मेंटेनेंस मांगा था इनके जो भी बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने उसको मेंटेनेंस को भी देने से मना कर दिया। तो ये काफी गलत कल्चर आ रहा है आजकल इंडिया में। एक और भी है इंडिया में कई सारे, आज भी ऐसा नहीं कि इंडियन सोसाइटी एकदम मॉडर्न हो गई है। और काफी ये मतलब मॉडर्न में भी, मॉडर्न के भी कई सारे निगेटिव चीजें भी होती हैं कि इतने ज्यादा ये लोग मॉडर्न हो गए हैं कि अपने माँ बाप को ही नहीं रख पा रहे हैं, अपने माँ बाप को ही क्रूएल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके साथ उनको सता रहे हैं सब। तो अब वैसे भी सीनियर सिटीजन है तो ये काफी गलत है। और भी इंडिया में ये भी है कि एक और एक चीज बनी हुई है कि जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सिर्फ सन की होगी, जबकि पूरा एकदम
कानून बन चुका है कि जो प्रॉपर्टी होगी, जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सन हो या डॉटर हो, सबको मिलनी चाहिए। कई सारी चीज़ें इसमें ऐसी आती रहती हैं, इसीलिए जो जुडिशरी वाला हमारा इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्रेडिबल है, और इसीलिए पब्लिक इमेज उसकी ऐसी है कि आज भी वो ऐसे डिसीजन आते हैं जुडिशरी की तरफ से कि समाज में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि सब चीज़ें गलत ही होंगी। तो ये जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं इंडिया में, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि जो भी अपने बच्चों के द्वारा शैतान ये परेशान किए जाते हैं या सताए जाते हैं, उनको इससे काफ़ी राहत मिलेगी। आप लोग भी अपने माता पिता की जरूर इज्जत करिएगा, मैं भी बहुत करता हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि यार ये तो बहुत गलत है ऐसा।